पाकिस्तान ने अदा किया, तारीख़ इसको हमेशा याद रखेगी। और एक बुज़दिल दुश्मन की जारियत का जिस तरह बुनियादुल मरसूस और मार्का हक के साथ जिस तरह दोबारा मैं कहूँगी कि अफ़वाज पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम, और इसी तरह तमाम वज़राए आला के साथ जो किरदार पंजाब की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने निभाया, मैं उस पर भी उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। जनाब स्पीकर, बजट स्पीच को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक साल का जो अरसा था और अब तकरीबन 4 महीने उसमें मज़ीद ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। कर्नल शुएब अमीर साहब, कर्नल साहब, I have made sure when the members from the opposition speak, I won't allow the members to interrupt them and cross talks. Please. जनाब स्पीकर, जो 1-1.5 साल गुजरा है उस पे पहले बात करने से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह डेवोल्यूशन हुई और सूबों ने अपनी एम्पावरमेंट करनी थी, चाहे वो माशी हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन में हो, चाहे वो गवर्नेंस में हो, और जिस तरह जब 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन हुई तो जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होनी थी, जो महकमों के अंदर स्ट्रेंथनिंग होनी थी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। तो जहां हमने 1.5 साल में जो परफॉर्मेंस की, जिस पर मैं अभी आऊँगी, जो एक शानदार रवायत कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो एक रवायत थी, अनथक मेहनत की, डिलीवरी की, ट्रांसपेरेंसी की, बेस्ट गवर्नेंस की, मेरिट बेस्ड पॉलिसी की और आवाम तक रिलीफ पहुंचाने की, उस शानदार रवायत को जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कायम रखा, वो अनप्रेसिडेंटेड। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये बड़े अरसे बाद 4-4.5 साल जिस किस्म की माशी मफलूज ये सिस्टम रहा, जिस तरह का ये सिस्टम हमें मिला, डिफ़ॉल्ट करता मुल्क मिला, और ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम पंजाब के फ़ैसले बनी गाला में नहीं बल्कि पंजाब के अंदर हो रहे हैं। और हमारी पंजाब की हुकूमत जो है वो किसी फ्रंट मैन से नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हुकूमत, जो कि अवाम की खिदमत की हुकूमत है, अवाम को रिलीफ देने की हुकूमत है। और हमने बजट सिर्फ फ़ाइलों में नहीं बनाया, हमने सिर्फ बजट कॉपी पेस्ट नहीं किया जिस तरह होता रहा, मैं उसकी तफसील में जाऊंगी। हमने अवाम की ज़रूरियात और उमंगों के साथ इस बजट को जोड़ा है। और यही वो जज्बा था जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ये बजट बना रही थी, तो एक एक शोबे को पिछले साल भी और इस साल भी, ना सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को बल्कि उसके अंदर क्या जिद्दत लानी है, उसके अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी लानी है, उसके अंदर क्या इजाफा करना है, क्या कमी करनी है, उन्होंने खुद अपनी सरबराही में और अपनी ओवरसाइट में, ये चाहे वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान हो और चाहे वो पंजाब का सबसे बड़ा 1240 का एनुअल डेवलपमेंट प्लान हो, वो उन्होंने खुद अपनी सरबराही और अपनी ओवरसाइट में बनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब मैं इस बजट पे बात करने लगी हूं तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूं और बड़े वसूख से कह सकती हूं कि ये तालीम का पंजाब है, ये सेहत का पंजाब है, ये रोज़गार का पंजाब है, ये पुरएतमाद औरत मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब का पंजाब है, जिसमें सिर्फ दिन रात आवाम की खिदमत हो रही है। और आपने अभी बात की थी जब शेर अली ने तकरीर में राना साहब को शेख कह दिया था, तो आपने अपनी बात में कहा कि शायद ये ऐसे कह के छेड़ रहे हैं इन लोगों को। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की तकरीरें करके हमें भी छेड़ते हैं और हमें भी ये कोशिश करते हैं कि गुस्सा आए, लेकिन जिन लोगों के पास कारकर्दगी दिखाने को होती है, जिन लोगों के पास फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, उन लोगों को इस किस्म की
जो गुफ्तगू है वो करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इन्होंने बात की जनाब स्पीकर, पहले तो जो बजट है मैं उसके कुछ शक व शुबात जो इनके जहनों में है, लेकिन इनको सब पता है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि ये जो तकरीर करते हैं और सवालात पूछते हैं कि इनको नहीं शायद पता, ये कोई इसमें अंदर तफसील चाहते हैं, इनको सब पता है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का काम नज़र आ रहा है, अवाम को रिलीफ मिल रहा है, मंसूबे इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में हैं। हम यहाँ कोई दावे और वादे नहीं करने आए, हम काम करके अपनी कारकर्दगी इस पार्लियामान में बजट के साथ पेश की थी 1 साल की। ये वाहिद जमात है जिसने अपनी कारकर्दगी और अपनी अकाउंटेबिलिटी और आवाम के पाई पाई का हिसाब अपनी बजट तकरीर से पहले ऐवान में पेश किया। और इसी तरह इंशाल्लाह जब वज़ीर आला पंजाब वाइंडिंग अप करेंगी ऑफ द बजट स्पीच, वो पूरी कारकर्दगी जो है वो ऐवान में जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनके सामने पेश करेंगे। हमने यहाँ ये भी देखा कि 100 दिन के बाद इश्तिहार आया था कि हम मसरूफ़ हैं और इस पे अरबों रुपए खर्च हुए थे। अभी तशहीर की बात हो रही थी तो हमने 100 दिनों के बाद, हम मसरूफ़ हैं कि इश्तिहारात नहीं दिए थे, हमने 100 दिनों के बाद 3000 से ज़ायद स्कीम और मंसूबे दिए थे और जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी थी। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि 1240 का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने पहले भी कहा था कि ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बल्कि ये एक मिशन है, ये रेस अगेंस्ट टाइम है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब हमने ये ADP पिछले साल 840 अरब का जो ADP था, यहाँ सवाल किया अभी मोहतरम मेंबर ने कि 840 का बजट था तो आपने 1 ट्रिलियन किस तरह खर्चा कर लिया। तो 840 का बजट जो था वो 1109 बिलियन के ऊपर दिसंबर में सप्लीमेंट्री ग्रांट इसी ऐवान ने पास की थी और उसके बाद ये बजट 1109 बिलियन के ऊपर ADP प्रोग्राम हुआ। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त का तारीख़ी एक्सपेंडिचर 1003 बिलियन हो चुका है और 1003 बिलियन बजट एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन जो है वो तारीख़ की सबसे बड़ी पंजाब सूबे की यूटिलाइजेशन है। इससे पहले 580 बिलियन सबसे हाईएस्ट यूटिलाइजेशन एक्सपेंडिचर था। और यहाँ बात हुई डेट की, उस पर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जो पेमेंट ऑफ फॉरेन डेट है वो बिल्कुल सही बात की, लेकिन वो 2.5% पिछले साल से बढ़ा है और जिसके अंदर कंप्लीट डोनर पोर्टफोलियो, डोनर जो हम डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डोनर लोन लेते हैं, पार्टनर लोन वर्ल्ड बैंक और ADB का लेते हैं, उसके अंदर हमने पूरे को रीमॉडल करके उसको रीस्ट्रक्चर करके सिर्फ पिछले साल का जो प्रोग्राम और इस साल का पोर्टफोलियो है उसमें 2.5% इजाफा हुआ है। डोमेस्टिक डेट, पंजाब वो वाहिद सूबा है अल्हम्दुलिल्लाह कि डोमेस्टिक डेट इस वक्त 0 हो चुका है। और इसी तरह जो डेट पेमेंट है, अभी जिक्र हुआ कि उसको मैनेज करें, तो मैं बिल्कुल मेंबर को ये बताना चाहूँगी कि डेट पेमेंट 94% कम हो चुकी है। इसी तरह इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ओवरऑल डेट वो 30% डिक्रीज़ हो चुकी है। तो ये वो अदादो शुमार हैं जो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करते हैं जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में हुआ। और जो ओन सोर्स रेवेन्यू, जो PRA रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, वो पहले सिर्फ 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में थी। पिछले साल से अब तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो 19 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैल चुकी हैं और 0 टैक्स बजट है। जनाब स्पीकर, ये फैली सिर्फ टैक्स लगाने के लिए नहीं है बल्कि अपना टैक्स नेट बढ़ाने के लिए है। तो ये वो फिस्कल अदादो शुमार हैं जिसकी मैं आपको तफसील बताना चाहती हूँ। और अल्लाह ताला के फजलो करम से ये वाहिद ADP प्रोग्राम है पंजाब की तारीख़ में जिसमें एजुकेशन और हेल्थ को अगर मिला लिया जाए तो 27% ऑफ ADP है। हेल्थ विद 180 बिलियन और एजुकेशन विद 140 बिलियन। और यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ बात की गई हेल्थ और एजुकेशन की। कल राना सिकंदर साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी तफसीली और मुफस्सिल गुफ्तगू की एजुकेशन सेक्टर के अंदर, और जो हेल्थ की बात मैं अभी करूँगी, लेकिन एजुकेशन में सिर्फ ये बता दूँ
कि खाली एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो 140 बिलियन है, जो तारीख़ी बजट है पंजाब की तारीख़ का, उसमें जो स्कूल एजुकेशन की खाली मैं बात करूं जनाब स्पीकर, तो 40 बिलियन के लिए 40 बिलियन के साथ जो जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं पंजाब के स्कूलों में, ये क्यों नहीं 4.5 साल नज़र आई? ये जो आज स्कूलों की बात कर रहे थे, ये क्यों नहीं नज़र आई कि बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है स्कूल्स के अंदर, दीवारें टूटी हुई हैं, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनरोलमेंट है उसके मुताबिक नहीं है? क्यों नहीं नज़र आया? हमें नज़र आया जनाब स्पीकर, हमारी वज़ीर आला को नज़र आया। उन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त और सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और IT के अंदर की, और इन तमाम फैसिलिटीज़ को मुकम्मल 40 बिलियन के साथ इंशाअल्लाह इन 2 महीने में कर दिया जाएगा। फिर जिस स्कूल में जाना चाहें, चाहे वो साउथ पंजाब का हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो नॉर्थ हो, इसमें हमने किसी किस्म की तफरीक नहीं रखी। ये इक्वालिटी के साथ पूरे पंजाब के अंदर इन स्कूलों की मिसिंग फैसिलिटीज़ और कॉलेजेस की मिसिंग फैसिलिटीज़ को मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब के हर स्कूल और हर कॉलेज में हम कोशिश करें कि इस साल मुकम्मल IT लैब्स का क़याम हो जाए, जिसके लिए बजट रखा गया है। जो हायर एजुकेशन में लैपटॉप्स हैं, हमें बड़ा मजाक किया गया कि लैपटॉप क्यों देते हैं बच्चों को। शहबाज शरीफ साहब ने जब ये लैपटॉप स्कीम शुरू की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, तो इस पर तनकीद की गई और बड़े बड़े बैनर्स लगा कर कहा गया कि ये ज़ाती तशहीर के लिए लैपटॉप देते हैं। उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब ने जो IT की एवोल्यूशन थी उसको समझा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और किस तरह IT इक्विपमेंट्स की एवोल्यूशन आ रही है और पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ रही है उस वक़्त। और फिर 4.5 साल बच्चे अपनी सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग को करने के लिए बच्चों को उन लैपटॉप्स और इस मशीनरी और इस इक्विपमेंट से महरूम रखा। लेकिन फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि वज़ीर आला पंजाब ने आते ही लैपटॉप स्कीम्स को दोबारा से एक्टिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम 77,331 लैपटॉप्स दे चुके हैं। और इसी तरह वो बच्चे जो मेरिट बेस बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते किसी वजह से, लेकिन वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं, लेकिन उनके जो माशी हालात हैं वालिदैन के, वो नहीं इस चीज़ को इजाज़त देते कि वो अपनी तालीम को आगे कर सकें, तो एक तारीख़ी प्रोग्राम पंजाब और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा 55,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुका है जनाब स्पीकर। और इसी तरह हमने अगले साल भी इसके लिए पैसे मुख्तस किए हैं। फिर पहली दफ़ा AI लैब्स, ये बातें हमने ख्वाबों में सुनी थी या बाहर दुनिया में देखी थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पंजाब के अंदर IT लैब्स, AI लैब्स और AI के ऊपर स्किल डेवलपमेंट बच्चों की शुरू हो चुकी है, जो कि इंटरनेशनल डिमांड है। इसके साथ साथ आज बच्चों को साउथ पंजाब में स्टंटिंग और न्यूट्रिशन से काबू पाने के लिए क्लासरूम्स के अंदर दूध और मील प्रोग्राम के अंदर दूध मिल रहा है जनाब स्पीकर। और इस साल हमने उसको 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, साउथ पंजाब की, सेंटर और नॉर्थ के अंदर जहां स्टंटिंग के मामलात बहुत सीरियस हैं, हमने उसके अंदर इसको इंक्लूड किया है। इसी तरह जनाब स्पीकर एग्रीकल्चर पे बड़ी बात होती है। 650 अरब का कर्जा जो सिर्फ हम कर्जा देते थे, और अगर हम पिछले साल उसको ख़त्म ना करते तो वो 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ बिलियन का कर्जा जो है वो हम पर बोझ बनकर बैठा होता इस वक्त। ये 1.2 ट्रिलियन आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि ना सिर्फ किसान, डायरेक्ट किसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि पंजाब की आवाम और ज़राअत के शोबे के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और उसकी कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। किसान कार्ड, इस वक्त तक जो चीफ मिनिस्टर किसान कार्ड है, हमने चीफ वज़ीर आला पंजाब का ये विजन था, उनको पता था कि ये एक पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग है, उनको पता था कि किसान एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, उनको पता था कि इस पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से ज़राअत का शोबा एक ट्रांजिशन से गुजरेगा। हमने डायरेक्ट हैंड होल्डिंग किसान की है। आपने 1.5 साल के अंदर किसी सड़क के ऊपर किसी किसान को एहतजाज करते देखा? हमने तो नहीं देखा, क्योंकि उसको पता था कि अगर वादों की तकमील कोई जमात करना जानती है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और डायरेक्ट जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो किसान के हाथ में दिया, किसान कार्ड दिया किसान के हाथ में, जिसमें 0 इंटरेस्ट के ऊपर 1.5 लाख का कर्जा दिया। और अभी तक जनाब स्पीकर 106 बिलियन रुपए
किसान अपने कार्ड से विड्रॉ करा चुका है जनाब स्पीकर, और उसके साथ साथ 6 लाख से ज़ायद फार्मर्स इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अब शायद वो बात करके उठ के चले गए, पुरानी आदत है इन लोगों की कि शोर मचाओ, जो बोलना है बोलो, झूठ बोलो, कि जी वाइल्ड लाइफ को और किसान को एक तराजू में कर दिया। बिल्कुल किया जनाब स्पीकर, बिल्कुल किया। बेज़बान जो जानवर हैं उनका कोई वाली वारिस पंजाब सूबे में नहीं था। ये वज़ीर आला पंजाब हैं जिन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र है कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर ना सिर्फ फोकस किया बल्कि उनके रेस्क्यू सेंटर्स बनाए। लेकिन ये कहना कि हमने किसान को जानवर के साथ बराबरी दी है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जनाब स्पीकर। इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि, और ये इनको पता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इनके हलकों में भी वो किसान है जिन्होंने 100 बिलियन विड्रॉ किया है। इन लोगों के हलकों में और कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो किसान है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी सियालकोट का इलेक्शन है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ज़राअत बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो किसानों पे बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मुस्लिम लीग नून ने बड़ी लीड से फतह हासिल की है। ये वो एतमाद है जो पंजाब का किसान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर रखता है। फिर इसके साथ साथ कभी किसी ने मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्म इक्विपमेंट, जो किसान मशीन यूज़ करता है, आपको याद होगा कि पहली स्पीच में वज़ीर आला पंजाब ने टोके की मशीन की बात की थी, जिस पे किसानों के हाथ कट जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 30 अरब की मशीनरी मैकेनाइजेशन, और जिसके अंदर पहली किस्त 3500 सुपर सीडर हम पंजाब के किसान को दे चुके हैं। इसके साथ साथ जो सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स है 9 अरब के साथ, वो इस वक्त स्कीम जो है वो जारी है, और 3,85,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, जिनको अल्लाह ताला के फजलो करम से वज़ीर आला पंजाब जो है वो सोलराइजेशन की मद में पैसा देंगी। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, हमने समझा इस बात को, इस पॉलिसी रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चरिंग को समझा, तो हमने हाईएस्ट वीट ग्रोअर को मुफ्त ट्रैक्टर दिया जनाब स्पीकर। ये देते ना 4.5 साल मुफ्त ट्रैक्टर किसान को, एक ट्रैक्टर भी बताएं इन्होंने दिया हो किसान को। हमने मुफ्त ट्रैक्टर वीट ग्रोअर को दिया। 12,000 एकड़ से कम किसान को हमने 5,000 रुपए की सब्सिडी दी उसकी काश्त के ऊपर जनाब स्पीकर। फिर जो चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम है, इसमें 9,500 ट्रैक्टर्स फर्स्ट फेज में डिस्पर्स हो चुके हैं जनाब स्पीकर, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमेशा बात होती है पोटोहार रीजन की, लेकिन आज तक पोटोहार रीजन के किसान का किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। ये पहली दफ़ा है कि 7 बिलियन के साथ स्पेशलाइज्ड पोटोहार रीजन के लिए, उस किसान के लिए प्रोग्राम लाया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सीड्स के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि 8,300 एकड़ पर मुश्तमिल पोटोहार रीजन का किसान प्रोग्राम है। इसी तरह जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल एग्रीकल्चर मॉल है कि किसान को दर दर ना फिरना पड़े। इन एग्रीकल्चर मॉल्स के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मैकेनाइज्ड मशीनरी रेंट के लिए अवेलेबल हो, जो किसान को जिस वक्त चाहिए। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा जो है वो कंप्लीट, नियरली कंप्लीशन है, वो इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब जल्द इनॉग्रेट करेंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह जो चीफ मिनिस्टर हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन की फाइनेंसिंग है, पहली दफ़ा हुकूमत जो है वो मैकेनाइज्ड मशीनरी की फाइनेंसिंग के ऊपर किसान के लिए जा रही है। हर तरह से किसान का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जो बीच में एक ब्लैक मार्केट थी उसको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया इस पूरे सिस्टम से। इसी तरह रिवाइवल ऑफ सिट्रस इन पंजाब, किसान के लिए R&D, सीड डाइवर्सिफिकेशन, ताकि जदीद दुनिया की तरह जदीद जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं और जहाँ ज़राअत मॉडर्नाइज हो चुकी है, उसके अंदर जो उनके साथ मुंसलिक करके कंप्लीट सिट्रस रिवाइवल का प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ कराया जा रहा है। पहली दफ़ा पानी की बात की, बड़ी अच्छी बात की जनाब स्पीकर। तो क्या हुआ पानी के साथ 4.5 साल? कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो पंजाब हुकूमत ने की जो कि किसान के पानी की कंजर्वेशन, उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करे? लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने 30 बिलियन की रकम एग्रीकल्चर सेक्टर में, 10 बिलियन की रकम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में
और 20 अरब की रकम इरिगेशन के अंदर रखी है ताकि कैनाल और वाटर कोर्सेज की लाइनिंग और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए, वाटर की कंजर्वेशन को इंप्रूव किया जाए और उसके बाद इरिगेशन के मेथड्स को इंप्रूव किया जाए। ये है वो विजन जो वजीर आला पंजाब का ज़राअत के लिए, और पहली दफ़ा जनाब स्पीकर, पहली दफ़ा जो क्रॉप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। आप यहाँ क्रॉप ज़ाया हो जाती थी बिकॉज मौसमी तब्दीली की वजह से, उसके असरात की वजह से इतनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी है, तो उसके लिए हम पहली दफ़ा CM क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। इसी तरह लाइफ स्टॉक एंड डेयरी के अंदर कंप्लीट एक प्रोग्राम जो कि 5 बिलियन की रकम के साथ फुट एंड माउथ डिजीज़ की पहली दफ़ा हम जोनिफिकेशन पे जा रहे हैं। एसेट ट्रांसफ़र ऑफ रूरल विमेन, ख़वातीन के लिए जो उनको फाइनेंस के ज़रिए एम्पावर करके, और जानवर की चाहे वो खाली उनको दे ना दिए जाएं बल्कि हम अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, बछड़े, हम उनके ज़रिए मईशत को ठीक नहीं कर रहे। हम ज़राअत के शोबे को ठीक कर रहे हैं, किसान की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उसकी मशीनरी की एम्पावरमेंट कर रहे हैं, लाइव स्टॉक के किसान की एम्पावरमेंट कर रहे हैं और इरिगेशन के उन मेथड्स को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं जो तारीख में कभी नहीं हुआ जनाब स्पीकर। इसी तरह अभी बात की इन्होंने, वो भी मुझे लगता है वो आप वाली बात है कि इन्होंने ऐसी कर दी, जो सुथरा पंजाब है। सुथरा पंजाब जनाब स्पीकर, हम सुनते थे कि लंदन चले जाओ तो वहाँ बिन्स होते हैं, वहाँ आपका वेस्ट मैनेजमेंट अलग होती है, लोगों के घरों से बिन्स के अंदर आपका कूड़ा उठाया जाता है। आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, मिसालें दी जाती थीं। उस वक़्त भी ये मॉडल मुतारिफ कराया किसने? वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इन लोगों की कंस्टिट्यूएंसी में भी इन लोगों के घरों को खटका कर कूड़ा उठाया जा रहा है जनाब स्पीकर। पहले अदवार में लोग हुकूमतों के दरवाजे खटकाते थे। ये पहली वजीर आला है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, जो लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुंचा रही है। लोगों के घरों के दरवाजे खटकाकर आज उसको रमजान पैकेज मिलता है, एक डिग्निटी के साथ और एक इज्जत के साथ, कि उनको लाइनों में ना लगना पड़े। उनको लाइनों में, इनके वक्त में तो 5 किलो चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। खवातीन की उंगलियों पे अंगूठे लगाकर, शनाख्ती कार्ड देकर चीनी ली जाती थी। आज अल्लाह ताला का फजल है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी पंजाब का हॉलमार्क बन चुका है। वजीर आला पंजाब का जो सर्विस डिलीवरी का विजन है वो लोगों के दरवाजों तक पहुंच रहा है। और सुथरा पंजाब के अंदर उन्होंने कहा कि गांव में सफाई नहीं हो रही, गांव में सफाई नहीं हो रही, तो इनके गांव में सफाई ईद उल अज़हा पर जिन्होंने की थी, जिन्नात आ गए थे जिन्होंने सफाई की थी, कोई मौक्कल आ गए थे जिन्होंने सफाई की थी, लेकिन मौक्कल और जिन्नात भाग चुके हैं जनाब स्पीकर। अब वो उनका वजूद नहीं है हुकूमतों में। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम अपनी मेहनत, अपनी खिदमत के जरिए आवाम को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। और जो गाँव की, इन्होंने बड़ा अफसोस होता है क्योंकि इनको पता है ये अपनी प्राइवेट महफिलों में बैठकर वजीर आला पंजाब की तारीफें करते हैं, सुथरा पंजाब की तारीफें करते हैं, और हमें खुशी होती है, हमें खुशी होती है। और ये जो 25,000 मशीनरी, 1,30,000 वर्कर प्राइवेट सेक्टर के साथ पंजाब में बिला तफरीक, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो देहाती हो, चाहे वो सिटी का, शहरों का इलाका हो, पंजाब का कोना कोना, गली कूचा, बाजार, शहर, देहात आज साफ हो रहे हैं जनाब स्पीकर। और यही वो विजन है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि यही वो विजन है वजीर आला पंजाब का। उनको कहा गया कि इसको मॉडल करें, इसको एक सिटी में स्टार्ट करें। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ना कोई किसी सिटी का फ़र्क है, ना किसी देहात का फ़र्क है, ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का फ़र्क है। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको सुथरा पंजाब की मशीनरी गली गली, कूचा कूचा, बाजार बाजार, शहर शहर नज़र आ रही होती है जनाब स्पीकर। और इसी तरह ADP बुक इन्होंने शायद पढ़ी नहीं, 20 बिलियन के साथ मिसाली गांव का प्रोजेक्ट वजीर आला पंजाब लेकर आ रही है। इसी तरह पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीनियर मिनिस्टर कमेंडेबल है,
जो देहात की तरफ आपने वसाइल भेजे हैं, हमने एक छोटी स्टडी की है, इस पे देखा है कि 70 साल में म्यूनिसिपल टैक्सेस ना होने की वजह से villages were excluded from municipal services. This is a brave decision. Well done. जनाब स्पीकर, ये जो मिसाली गांव का प्रोग्राम है, इसमें वाटर सैनिटेशन, इसमें सूएज, इसमें सड़कें, इसमें गलियां, इसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी शामिल है। और ये मंसूबा बिला तफरीक साउथ पंजाब, सेंटर और नॉर्थ में शुरू किया जा रहा है जनाब स्पीकर। और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका